सिस्टम की लाचारी के चलते कोरोना की वजह से लोगों की जान जा रही है। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं तो कहीं खुद से अपना इलाज करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे हालात हो चले हैं। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा जहां महामारी ने अपना तांडव न फैलाया हो। महामारी की मार यह है कि मरीज तड़प रहे हैं, न बेड मिल रहा है, न उनका इलाज हो पा रहा है। कोविड-19 की इस दूसरी लहर की भयावह तस्वीरें प्रदेश के हर जिले से आ रही हैं। पूरा प्रदेश इस महामारी की चपेट में है। यूं तो सरकारें दावे कर रही हैं कि ना तो ऑक्सीजन की किल्लत है, न दवाइयों की कमी है और ना ही अस्पतालों में बेड की दिक्कत है। लेकिन इन दावों की जमीनी पड़ताल कुछ और ही कहानी कहती है। जगह, शहर और अस्पतालों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन हालात जस के तस बदतर ही नजर आते हैं। नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही। सरकारी दावे तमाम, अस्पतालों में नहीं है बेहतर इंतजाम, कहीं तड़प रहे मरीज, कहीं एम्बुलेंस का इंतजार। सरकारी दावों और हकीकत के बीच क्या फर्क है, उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं, जहां एक महिला का पति चीखता रहा, आवाज लगाता रहा, लेकिन इलाज नहीं मिला और इलाज के अभाव में सिस्टम ने एक और जान ली। ये तस्वीर मेरठ मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड की है, जहां मरीज तड़प रहे हैं, तीमारदार पंखा झल रहे हैं और सरकार कह रही है कि सारे इंतजाम बेहतर हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन की लापरवाही और ऑक्सीजन की कमी से 2 लोगों की मौत भी अस्पताल में हो गई। अभी चालू हुई है, बंद थी। मेरठ के मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में अभी थोड़ी देर पहले 2 मरीजों की मौत हो गई। वो यहाँ पर भर्ती थे और उनको सांस लेने में तकलीफ थी और बार बार उनके परिजन ये शिकायत कर रहे थे कि जो पाइप से ऑक्सीजन उनको आ रही है वो ऑक्सीजन बार बार ब्रेक हो रही है। और एक बार ऑक्सीजन ऐसे ब्रेक हुई कि फिर जो तार था वो जुड़ ही नहीं सका और उन दोनों की मौत हो गई। घर के जो लोग थे वो चीखते चिल्लाते रहे, बिलखते रहे और जो मेडिकल स्टाफ है उसको पुकारते रहे, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आया। और वो खुद जो अपने मरीज थे उनका छाती बार बार दबाने की कोशिश करते रहे, उनको ज़िंदगी देने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो कोशिशें सारी नाकाम रहीं और 2 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही की मां थी और एक दूसरे व्यक्ति थे और वो दोनों अगल बगल ही बेड पर भर्ती किए गए थे और उनका जो शव है वो परिजन अब यहाँ से लेकर चले गए हैं। मेडिकल स्टाफ लगातार ये दावे करता है कि ज़बरदस्त सेवा यहाँ पर मरीजों की जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि जो मरीज हैं वो चिल्लाते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई बात तक सुनने के लिए नहीं आता। जो यहाँ का स्टाफ है और जो डॉक्टर है सुबह से ही नज़ारत थे और उनको जब बुलाया गया ऐसी स्थिति में जब ऑक्सीजन ब्रेक हुई तो कोई भी स्टाफ वहाँ पर नहीं आया। एक वीडियो आया है सामने जिसमें वो सारा माजरा जो है वो दिल झकझोर देने वाला है और क्या हुआ, किस तरह ये पूरा वाकया हुआ, वो सब कुछ उस वीडियो में कैद है। ये तस्वीरें बदायूं जिले के गहोरा गांव की है, जहां पर जब एक कोरोना मरीज को अस्पताल में बेड नहीं मिला तो खेत में ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर अपना इलाज करवा रहे हैं। राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन बदइंतजामी का आलम यह है कि इस अस्पताल में जिस गेट में मरीजों को एडमिट किया जाता है वहीं से शवों को भी निकालते हैं। तीमारदारों को खास दिक्कतें उठानी पड़ रही है। लखनऊ में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरती जा रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सुपर स्पेशलिस्टी जो है वो सेंटर है लखनऊ का, बलरामपुर हॉस्पिटल का, और यहाँ से कोरोना के देखिए पेशेंट
लगातार जा रहे हैं और यहाँ से लोगों के आने जाने का सिलसिला भी जारी है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जिससे पेशेंट को यहाँ से ले जाया जाए और लोगों के आने के लिए जो है वो रास्ता बनाया जाए। और सबसे दुखद बात यह है कि यहाँ से कोरोना के मरीजों को ले जाया जाता है और वहाँ से जो अगर किसी लोग की डेथ हो जाती तो यही रैंप बना हुआ है, सेम रैंप, इसमें से उसको लाया जाता है। जो सामान्य लोग भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो भी इसी रास्ते से जो है वो आ जा रहे हैं। स्ट्रेचर है, व्हील चेयर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो ये सारे के सारे इसी रास्ते से, एक ये रास्ता है, इसी से जो है वो ला रहे हैं और ले जा रहे हैं। जो लोगों के आने का सिलसिला जारी है वो भी इसी रास्ते से आते हैं। एक तरफ अस्पतालों में अव्यवस्थाएं चरम पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और वो सड़कों पर आराम फरमा रही है। गाजियाबाद की सड़कों पर खड़ी इन एम्बुलेंस को जरा देखिए। ये यहाँ पे खड़ी करके एम्बुलेंस गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद हैं और ये एम्बुलेंस यहाँ आराम फरमा रही हैं। न केवल एक बल्कि ऐसी कई एम्बुलेंसेज हैं यहाँ पर खड़ी हुई जो कि अभी कॉल से लौटी होंगी या फिर यहाँ पर एक लंबे समय से खड़ी हैं। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था, एक शख्स ने भी इसका वीडियो वायरल किया और वीडियो सामने आने के बाद इस बात की तस्दीक करने के लिए हम यानी भारत समाचार की टीम यहाँ पहुँची है और अब हम देख रहे हैं कि जो निःशुल्क सेवा है एम्बुलेंसेस की, ये एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है। यानी अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो इनके अंदर वो सिलेंडर्स, वो तमाम लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं जिसको कि मरीज को अस्पताल तक ले जाया जाता है। अब पता ये चला है कि हाल ही में जो कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाए गए हैं, कोविड कंट्रोल रूम डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड, उन कंट्रोल रूम के ज़रिए ज़िले में ऐसी 38 एम्बुलेंसेज हैं, लेकिन उनमें से 10 एम्बुलेंस डेडिकेटेड कोविड सेवा में लगाई गई हैं। बाकी की 28 एम्बुलेंस कहाँ हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं। उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला उठाकर आप देख लीजिए जहां आपको अव्यवस्थाएं न देखने को मिले। कहीं मरीजों का फर्श पर इलाज हो रहा है तो कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ तक कि मरीजों को एम्बुलेंस भी नहीं मिल पा रही, लेकिन सरकारी दावों की कहानी कुछ अलग है। सिस्टम के आगे सिसकते आम आदमी को कब बेहतर इलाज, कब बेहतर दवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, ये तो दूर की कौड़ी है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कहीं अस्पतालों पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है तो कहीं जनता सोशल मीडिया के जरिए मदद मांग रही है। लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में अभी भी ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हो पाई। कहीं लोग खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर गुहार लगा रहे हैं तो कहीं अस्पताल वाले नोटिस लगाकर ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब एम्बुलेंस के लिए भी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है और इमरजेंसी में मरीज बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के गोमती नगर स्थित सन हॉस्पिटल की तस्वीरें, जहां अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन की कमी के बारे में बताना और ऑक्सीजन मांगना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया और प्रशासन ने ऑक्सीजन देने की जगह अस्पताल पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन प्लांट मालिकों को भी सन हॉस्पिटल को ऑक्सीजन देने से रोक दिया गया, जबकि हॉस्पिटल में कई कोविड के मरीज एडमिट हैं। पुलिस और प्रशासन की जांच में इस बात का बीते 3 तारीख को खुलासा किया गया कि ये जो सन हॉस्पिटल है, जो 45 बेडों का ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर 38 जो मरीज हैं उस दिन जो है यहाँ पे एडमिट थे। लेकिन अचानक जो है सन हॉस्पिटल की तरफ से ये नोटिस जो है चस्पा कर दी गई कि इनके यहाँ जो ऑक्सीजन है वो समाप्त हो रही है। इसके अलावा ये भी आरोप है कि जो कोविड जो वार्ड है वहाँ पर जो सामान्य जो मरीज हैं या उनके तीमारदार हैं उनको भी जो है लगातार एंट्री दी जा रही है, जिसके बाद इस हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ जो है थाना विभूति खंड में महामारी अधिनियम के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन जो हॉस्पिटल प्रशासन है उसका अपना जो है अलग तर्क है कि सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जो पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने गलत रिपोर्ट पेश की और गलत रिपोर्ट पेश करने बाद जो है ये जो मुकदमा दर्ज कराया गया है पूरी तरह से गलत मुकदमा दर्ज कराया गया है। जबकि उस दिन जो है लगातार जो है ये
जो तमाम ऑक्सीजन प्लांट हैं या जिला प्रशासन का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पर इस हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से ये सूचना दी गई थी कि उनके पास ऑक्सीजन की जो है किल्लत हो रही है, समस्या हो रही है। तो अब ऐसे में प्रशासन का अपना तर्क है, पुलिस का अपना तर्क है और इस हॉस्पिटल का जो प्रशासन है उसका अपना तर्क है। अब सवाल ये उठता है कि यदि हॉस्पिटल प्रशासन की बात मानते हैं तो आखिर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने ये गलत कार्रवाई की हो कि क्यों मुकदमा दर्ज किया गया। ऑक्सीजन ग्रुप जो ये लोग बनाए उस पर बराबर मैसेज भी हमारे यहाँ पड़ा हुआ है। मैंने रिक्वेस्ट करता है, लेकिन 9 बजे सुबह जब सिलेंडर ख़त्म होता है उससे पहले लगभग 6 से 7 बजे के बीच ड्रग्स इंस्पेक्टर से मेरी बात होती है तो उनके पास सिलेंडर मौजूद नहीं थे। मेरे सगी बहन और चाची एडमिट थी, मैंने उनका सिलेंडर लगा के थोड़ा थोड़ा लगभग 8-9 मरीजों को लगवाया, तब 1 घंटा वो भी चला, फिर 10 बजे एकदम ख़त्म हो गया, जिसमें कि मेरी बहन और मेरी चाची दोनों एक्सपायर हो गई। लेकिन सरकार जो कह रही कि 8 सिलेंडर मौजूद थे, सर ये गलत है। प्रशासन की तरफ से पुलिस सबको ही आ रहा था, पुलिस भी आ रही थी, बड़े बड़े अधिकारी भी आ रहे थे, लेकिन कुछ भी हो गया सर। उसके बीच में इतनी बार सब आए लेकिन कुछ नहीं हुआ, ना कोई सिलेंडर प्रोवाइड हुआ ना कुछ हुआ। वो 9 घंटा पूरा गैप हुआ होगा। एक से एक अधिकारी आए, बड़े से बड़े अधिकारी आए, किसी ने कुछ नहीं प्रोवाइड कराया। लखीमपुर जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं खत्म हो रही है। लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर ऑक्सीजन खरीद कर ला रहे हैं, फिर भी कमी पूरी नहीं हो पा रही और अब तो सोशल मीडिया पर भी लोग गुहार लगा रहे हैं। सहारनपुर में प्राइवेट एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 2 दिनों से एम्बुलेंस सड़कों पर खड़ी है और ड्राइवरों की माने तो कई गंभीर मरीज ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। सहारनपुर में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। बीती रात भी 800 से ज़्यादा केस यहाँ पर आए और इस वक्त हम मौजूद है सहारनपुर के जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल की अगर बात की जाए तो यहाँ जो आप एम्बुलेंस खड़ी हुई देख रहे हैं, यहाँ मरीजों को एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। दीपक जी, आपकी गाड़ी में एम्बुलेंस में जो आपकी एम्बुलेंस है इसमें ऑक्सीजन है? नहीं सर, 2 दिन से खाली है सिलेंडर। मैं गया भी था वहाँ जहाँ पे भरता है जैन वाले के यहाँ, 2-3 जगह भरता है हमारे यहाँ पे, मगर उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा सिलेंडर नहीं है ऑक्सीजन। ऐसे में अस्पताल से मरीज अगर मिलता है और वो क्या मरीज के साथ सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है अंदर से। फिर क्या मरीज को तो ये देखो जी, हम आपको साफ उन्हें कह देते हैं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो आप अपना इंतजाम खुद करें। तो भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, एम्बुलेंस खड़ी हुई है, इनसे भी बात करते हैं क्या पोजीशन है। हो सकता है इनकी गाड़ी में एम्बुलेंस में हो ऑक्सीजन। क्या नाम है भैया आपका? नरेंद्र। नरेंद्र, आपकी गाड़ी में ऑक्सीजन है? नहीं भैया, ऑक्सीजन नहीं है। क्यों, क्या कारण है? बस ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। जहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है प्लांट है, वहाँ से ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है, हमको मना कर देते हैं। कारण क्या है? क्यों सरकार तो कह रही है, प्रशासन यहाँ का कि हम जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। हमको नहीं करा रहे, शायद गवर्नमेंट 108 को करवा रहे हैं, गवर्नमेंट गाड़ी को हमें नहीं करा रहे हैं। एम्बुलेंस प्राइवेट को नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। लेकिन ये बड़ी बात है सहारनपुर में कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस है उसमें ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है, जिस कारण ड्राइवर ने अभी बताया कि उसी ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी लोग जो है मर भी रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी आखिरकार जो प्राइवेट गाड़ियाँ एम्बुलेंस हैं, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा हो पाएगी? ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सरकारी दावे तो तमाम किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। शहर बदल जाते हैं लेकिन हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। ग्रामीण इलाकों में कोरोना महामारी कहर बन के टूट रही है। प्रदेश के कई गांवों में पिछले 3 सप्ताह से मौत का सिलसिला बदस्तूर चल रहा है, तो कहीं टेस्टिंग और दवाइयों की कमी देखी गई है। कोरोना की दूसरी लहर में महामारी गांवों में भी फैलने लगी है। ग्रामीण बीमार हो रहे हैं, लेकिन जांच और इलाज के अभाव में स्थिति खराब होती जा रही है। जल्द ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की रोकथाम के लिए कदम नहीं उठाए तो शहरों से ज्यादा गांवों की स्थिति बिगड़ जाएगी, क्योंकि कोरोना महामारी अब गांवों के घर घर में दस्तक दे चुकी है और लगभग हर गांव में बुखार से पीड़ित लोगों की मौत हो रही है और लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। गांव पहुंची महामारी, जान पर पड़ी भारी। जांच और दवाओं का इंतजार, बिना इलाज दम तोड़ रहे परिवार। पंचायत चुनाव के साथ गांव में घुसे कोरोना वायरस ने घर घर में बीमार पैदा कर दिए हैं। मेरठ के कई गांवों में हालात बेहद खराब है। लोग बीमार हैं, लेकिन कोरोना टेस्ट न करा पाने की वजह से उनका संक्रमण सरकारी आंकड़ों से दूर है।
पंचायत चुनाव के बाद कोरोना का संक्रमण गांव देहात तक पहुंच गया है और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो संक्रमित भी हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना का इलाज नहीं मिल पा रहा, टेस्ट उनका नहीं हो पा रहा है और वो अपने घरों में पड़े हुए हैं। मैं इस समय मेरठ के दताबली गांव में हूं और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बताया है कि गांव के हालात बहुत अच्छे नहीं है। उप प्रधान है मेरे साथ। सर, अभी क्या स्थिति है गांव की? देखो, स्थिति तो खराब है, कोरोना की स्थिति तो खराब है। गांव-गांव में अब फैलता जा रहा है क्योंकि इलेक्शन की वजह से क्या हुआ भाई, थोड़ा सा लोगों ने लापरवाही तो करिए। हमारे यहाँ भी थोड़ी, खैर हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन मैंने देखा बहुत बीमार तो हैं लोग, ये तो मानते हैं कि तो क्या मान रहे हैं आप, किस तरह की लोगों को शिकायतें हैं, कैसे बीमार हैं? बस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, यही एकमात्र बचाव है इसका। चुनाव में भी नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग? चुनाव में तो बिल्कुल हुआ ही ना, सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियाँ उड़ी हैं सोशल डिस्टेंसिंग। गांव में एक बार आई थी टीम पहले, अभी 2-4 दिन में? हाँ, अभी आई थी, मेरे ख्याल से 5-7 दिन हुए, लेकिन घर घर तो उन्होंने कराया नहीं। कहीं जगह दे दी निर्धारित, वहाँ कह दिया वहाँ जाओ, घर घर नहीं कराया। और बीमार तो हैं, देखो घर घर में एक आध बुखार तो आ ही रहा सब। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ बहुत नाजुक हैं और ऐसा केवल एक गांव की स्थिति नहीं, पूरे जिले में और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यही हाल है। झांसी के ग्रामीण इलाकों में कोरोना अपना कहर मचा रहा है। प्रशासन दावे तमाम कर रहा है, लेकिन अभी तक ना तो लोगों का टेस्ट हो पा रहा है, ना ही गांवों में सैनिटाइजेशन शुरू हुआ है। भारत समाचार की टीम पठारी गांव पहुंची है। आपको बता दें, बमीना ब्लॉक का ये पठारी गांव है। यहाँ पर 1300 लोग यहाँ पर लगभग रहते हैं और 700 की कुछ वोटिंग है। आप देख सकते हैं तमाम लोग नीम के नीचे अच्छा ऑक्सीजन ले रहे हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं कि यहाँ की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर कोई भी टेस्टिंग करने के लिए नहीं पहुँची है, जबकि जिला प्रशासन बराबर कह रहा है कि हर गांव में हमारी टीम जा रही है, लेकिन झांसी में इस कोई भी ऐसे गांव हैं, अधिकतर गांव में टीम नहीं पहुंची है। हमारे यहाँ तो बुखार है, ये मतलब जो आते हैं ऐसे बुखार है, बस वो सही हो जाते हैं अपने गोली वोली खा पी के। अच्छा, कोई टेस्टिंग स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं, कोई टीम नहीं आई आज तक, आई नहीं है। अब गांव की तो ठीक है जी, बुखार उखार आ रहा है इन लोगों को सबको, बल्कि कल एक हमारे यहाँ का एक ढीमर को करीबन वो 65 साल की उम्र हुई है, उसको बुखार उखार आओ। परसों जानवरन में भी छिड़ियाँ बकरियाँ चराते हो और उसके बाद में जो है कल जो है ख़त्म हुआ हो। हाँ, सब लोग मास्क लगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हैं और एक दूसरे से दूरी बना के बैठते हैं। नहीं, टेस्टिंग के लिए अभी कोई टीम नहीं आई। यही इलाज नहीं मिल पा रहा है, पेपर में पढ़ रहा है, आदमी देख भी रहा है, शमशान घाट में जलने के लिए जगह नहीं है। सब लोग इसी माहौल में खौफ में जी रहा है, इसलिए गांव से बाहर नहीं जा रहे। सब टेस्टिंग होना चाहिए, अगर ज़रूरत है वैक्सीन लगना चाहिए, इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम आनी चाहिए। यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बस्ती जिला मुख्यालय में महज 5 किलोमीटर दूर के बक्सर गांव में पंचायत चुनाव के बाद से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बिना जांच और इलाज के ग्रामीणों को पता भी नहीं चल रहा कि ये मौतें कैसे हो रही हैं। हमारे गांव में इस महामारी के चलते लगभग 200 लोगों से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा। मैं जिसकी सूचना जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग महकमे में दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्यवाही नहीं हुई। गांव में 15 से 20 लोग जो है मर चुके हैं और कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना साफ सफाई का ध्यान दे रहा है, ना कुछ नहीं ध्यान दे रहा। आज तक एक पुलिस भी नहीं आई है। एक तरफ गांवों में जहां लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में अब दवाइयों की किल्लत होने लगी है। उन्नाव के ग्रामीण इलाकों में या तो दवाइयां नहीं मिल रही या फिर जो मिल रही हैं उनके दाम बहुत ज्यादा है। एक्चुअल में मार्केट हम लोग जाते हैं, मार्केट होलसेल मार्केट में कुछ समस्याएं, दवा जो पहले हम लोग डिस्काउंट मिल जाता था वो डिस्काउंट सब खत्म होगा, 40 के ऊपर दवाइयाँ मिल रही हैं। जैसे इस समय इम्पोर्टेंट में जो है जीफी वगैरह चलती है, जीपी वगैरह में हम 10% कस्टमर यहाँ मांगता है, 10% में हम लोग को मार्केट में अवेलेबल हो। सारी दवाएं हैं, एंटीबायोटिक्स है, बुखार की दवाएं कभी कभी शॉर्ट हो जाती है। 10 से 15% तक थोड़ा महंगी हो गई है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत दवाओं पे डिस्काउंट होता था वो फुल टैक्स करके हम लोगों को मिल रहा है और उसका काफ़ी अंतर आया है पहले से और अभी रेट्स को लेकर। दवा की आपूर्ति के लिए जो है थोड़ा सा दिक्कत चल रही है लॉकडाउन की वजह से, तो दवा की आपूर्ति सरकार से हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि दवा की आपूर्ति सुनिश्चित करें, उसको जो है समय से उपलब्ध कराएं मेडिकल स्टोर के ऊपर। थोड़ा सा समय जो है ज़्यादा लग रहा है उस दवा के लिए। जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है, उसके बाद ग्रामीण इलाकों में कोरोना महामारी कहर बनकर टूट रही है।
प्रदेश के कई गांवों में पिछले 3 सप्ताह से मौत का सिलसिला चल रहा है। कई मामलों में कारण कोरोना नहीं माना जा रहा है, मगर मौत की ये रफ्तार डरा रही है। ये संक्रमण की रफ्तार कब कम होगी और लोगों को कब इससे राहत मिलेगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। बढ़ते केस और कोरोना कर्फ्यू के बाद भी लोग सड़कों और शहरों में निकलना बंद नहीं कर रहे हैं। प्रदेश के जिलों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कैसे संक्रमण के साथी बनकर कोरोना की चेन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ना कि उसे तोड़ने का। एक तरफ लोग कोरोना के संक्रमण से परेशान हैं, लोग बेहतर इलाज और ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। फिर भी बढ़ते संक्रमण और मरते लोगों को देखकर भी यूपी के लोग सबक लेने को तैयार नहीं हैं। एक तरफ कोरोना मुंह बाएं बढ़ता चला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं। लखनऊ में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बावजूद इसके लोगों की ओर से लगातार लापरवाही की जा रही है। सब्जी मंडियों में बिना कोविड गाइडलाइन का पालन किए भीड़ उमड़ रही है। कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए योगी सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन आप देखिए कि लॉकडाउन में किस तरह से लोग जो है उल्लंघन कर रहे हैं, वो आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए कि ये जो है दुबग्गा सब्जी मंडी है, जहाँ पर आप देखिए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो पूरी तरह से आपको जो है यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। यानी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लोग हैं यहाँ पर अधिकतर बिना मास्क के जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अंबेडकर नगर में लॉकडाउन लगा होने पर भी कपड़ा व्यापारी बाहर से शटर बंद कर अंदर से कपड़े बेच रहे हैं और कोविड नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। सहारनपुर में भी लोग कोरोना संक्रमण से नहीं डर रहे हैं और लॉकडाउन में भी लोगों की भीड़ सड़कों पर नजर आ रही है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। चित्रकूट के मानिकपुर में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। लॉकडाउन लगा होने के बाद भी लोग दुकानें खोल रहे हैं। लोगों की यही लापरवाही यूपी पर भारी पड़ रही है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह बन रही। अगर जनता अभी नहीं मानेगी तो ये संक्रमण ऐसे ही बढ़ता जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी से चलता है दिल्ली